हेलो गाइस, कल की वीडियो में हमने जो है ये बीट्स की लोडिंग बनाना सीखा था। तो आज जो है हम बीट्स को ऐसे जो शेप्स होते हैं तो उसमें फिनिशिंग के साथ कैसे स्टिच करते हैं वो देखते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं आज ये बीट्स। आप चाहे तो शुगर बीट्स भी ले सकते हैं या कोई भी कलर के बीट्स। स्टिच करने का तरीका सेम ही रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए 7 नंबर नीडल, और मैं यहाँ स्टिच करने के लिए कॉटन थ्रेड की जगह पर ये 3 जरी थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। एकदम से ये पतला होता है, मटेरियल स्टिच करने के लिए ही आता है। तो अभी एक टाका हम कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के निकालेंगे। तो नीडल को ऐसे अंदर डालेंगे, उसके बाद थ्रेड ऊपर आया और एक बैक स्टिच ले लेना है। अब हम नीडल में बीट्स भर लेते हैं और नीडल इसके अंदर ऐसे धीरे धीरे डालेंगे और बीट्स को निकालेंगे ऐसे। देखिए, फिर से ऐसे नीडल धीरे धीरे आगे करेंगे और ऐसे दूसरे हाथ से सिर्फ बीट्स को होल्ड करके रखेंगे और जो थ्रेड है उसको धीरे धीरे बाहर ऐसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे से थ्रेड को हमने टाइट कर लिया, फिर 2 बीट्स को नीचे गिराएंगे, कपड़े के अंदर नीडल जाएगी, फिर थ्रेड को बाहर लेके आएगी, फिर से हम 2 बीट्स नीचे गिराएंगे और फिर से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो हम एक ही बीट्स नीचे गिराएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमें इस साइड जाना है, तो हम ऐसे डायरेक्टली ऐसे स्टिच नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर हमने ऐसे बीट्स तो गिराए और हम चले गए तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर शेप बन रहा है, तो नहीं, ये प्रॉपर शेप नहीं बन रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही हम अपनी ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं और जब भी हम किसी कॉर्नर से अलग साइड पे टर्न होने वाले हो, तो जिस साइड पे हम टर्न कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक टाका निकालना है, छोटा वाला, एकदम पास में छोटा सा टाका निकालना है। और फिर 2 बीट्स गिराते हुए हमें उस डायरेक्शन पर स्टिच करते जाना है। फिर से 2 बीट्स गिराए, एक टाका निकाला, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक ही बीट्स की जगह बाकी है, तो हम यहाँ पर भी एक टाका निकाल लेते हैं। सेम अभी हमें इस डायरेक्शन पे जाना है, यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, तो हम पहले इस लाइन की उल्टी साइड पर एक टाका ऐसे छोटा सा निकालेंगे। ये भी यहाँ पर लॉक हो जाएगा और हमारा जो कॉर्नर है वो फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छी तरह से बन के आएगा। तो यहाँ तक आ गए हम। फिर से हमने नीचे से थ्रेड को थोड़ा टाइट कर लिया, फिर से हमने 2 बीट्स को नीचे गिराए और नीडल कपड़े के अंदर डालते हुए एक टाका निकाला। तो हमने यहाँ पर एक बीट्स को ऐसे नीचे गिराते हुए एक टाका निकाला। अब इस साइड जाना है तो हमें इसके अपोजिट में एक टाका निकालना है, छोटा सा, और फिर से 2 बीट्स को गिराना है और हमें स्टिच करते जाना है। तो देखा आपने कितना इजी था ये, और हमारे कॉर्नर भी अच्छी तरह से बन गए हैं। अब नेक्स्ट हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए भी हम किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक टाका निकाला, फिर एक बैक टाका, और फिर हम ऐसे चलेंगे ऊपर की साइड,
दो दो करते हुए हम बीट्स स्टिच करते हैं। धीरे से नीडल जो है हम कपड़े के अंदर डाल के टाका लेके ऊपर चले आते हैं। अब यहाँ तक तो आ गए, अब हमें जाना है नीचे इधर की साइड। तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन जा रही है एग्जैक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने एक टाका निकाला। अपोजिट टाका लेने के बाद फिर से हम चलेंगे अपनी डायरेक्शन पे। बीड्स को आपको एकदम पास पास स्टिच करना है। अब यहाँ तक हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, तो हम एक टाका यहाँ निकालेंगे। अभी हमने अपोजिट नहीं निकाला, क्योंकि हमारा जो बीड्स है वो लाइन क्रॉस करके थोड़ा नीचे आ गया, तो इसके लिए हमने अपोजिट नहीं निकाला, सिर्फ उसके सामने ही एक छोटा सा टाका निकाल के इसको लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वाली साइड थोड़ा सा हम बीड्स को जो है ऐसे पुश करके इसके अंदर वाली साइड पे एक टाका है और फिर से दो बीड्स इस तरह से गिराएंगे। और यहाँ पर जो है हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर एंड नॉट लगा दिया। तो आपने देखा है कि आपको समझ में आया कि जब हम ऐसे ट्रायंगल निकालते हैं तो हर बार ये पॉसिबल नहीं कि हमारे बीट्स सेम उसी लाइन पर ही ख़त्म हो। कभी कभी लाइन पे थोड़ा सा आगे भी निकल जाता है, तो इसके लिए हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन जाके फिर से यहाँ नहीं स्टिच कर सकते। तो इसके लिए हमें ये लाइन को यही लॉक करना पड़ता है और फिर इस बीट्स के सामने एग्जैक्ट जिस लाइन पर जा रहे हैं उस साइड पे हल्का सा वही बीट्स को पुश करके हम एक टाका लेके ये लाइन कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से होता है कॉर्नर बनाना। तो अब हम जो है ये ड्रॉप शेप बनाएंगे। तो ड्रॉप शेप का जॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो हमें इसे यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक टाका लिया, एक बैक गए और फिर से हम दो दो बीट्स को गिराते हुए इस तरह से हमने दो बीट्स को नीचे गिराया और यहाँ पर एक टाका ले लिया। तो आपको कैसा लगता है, मतलब सिखाने का तरीका हमारा? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ सुझाव है, कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इस चैनल पर आरी वर्क से रिलेटेड डिफरेंट जो और एकदम नए नए जो एडवांस तरह के कोई वर्क आता है तो सारे ट्यूटोरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ हमारा जो है लाइन ख़त्म हो गई, तो हम दो बीट्स के बीच में से एक छोटा सा टाका ले लेंगे और यही अंदर की साइड पर ऐसे लॉक करेंगे। तो हमारा जो है परफेक्ट ड्रॉप शेप रेडी हो गया है। मिलते हैं अगले ही ऐसे डिफरेंट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।